हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है अप्रैल मंथ। ओके, अप्रैल मंथ क्या ब्लेसिंग्स है, क्या चेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, जो होगा रीडिंग में जो आएगा मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। ओके, और टाइमलेस सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए है ये, ठीक है, टाइमलेस नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो इसलिए हो सकता है आपसे कुछ कुछ मैसेज रेजोनेट हो, आपकी सिचुएशन से जो मैसेज मैच हो जाते हैं ना, वो आपको रखना है। और हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, या हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। तो जो होता है आपसे मैच वो रख लीजिएगा, अदरवाइज वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। नहीं कर पाते हो, मैं बार बार अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, आप इसमें से पूरी कोई चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कर सकते हो तो करो, इंट्यूटिवली नहीं कर सकते हो तो पूरी रीडिंग आप देख लो, वहाँ से डेफिनेटली आपको सिचुएशन से मैसेज आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, जो बहुत ज़्यादा जैसे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा करे, मत करो, पूरी रीडिंग आप देख लो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, नंबर भी मेरा वही मिलेगा। कमेंट सेक्शन से नहीं मैं शो करती हूँ। कल परसों भी मेरे पास आए कि मैडम आपने मुझे मैसेज करने के लिए कहा था, मैंने बच्चा मैं नहीं देती हूँ, ये वही लोग बैठे हुए हैं, नंबर उनका शो होता नहीं है और आप भी बहुत स्मार्ट हो, डायरेक्ट मेरे पास ही आते हो, तो इसीलिए हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से एक चूज़ करो आप, और सिर्फ मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप अपनी पर्सनल बुकिंग करा सकते हो। तो यहाँ पर मैं पायल बता देती हूँ आपको। ये है पायल नंबर 1, चैरिटी। पायल नंबर 1, अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। एंड पायल नंबर 2, केयर इन कंपेशन, क्वीन यान, पायल नंबर 2। ओके, तो बिल्कुल आप पीस से, शांति से इसमें से एक चूज करो। नहीं कर पा रहे, मैं बार बार बोलती हूँ, पूरी रीडिंग देख लो, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ गाइडलाइंस मिल रही है, बहुत कुछ पता चल रहा है आपके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं रीडिंग की तरफ, पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये चैरिटी का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको देख लेना है, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो अप्रैल मंथ होगा ना, पाइल नंबर 1, आपके लिए बहुत एक ऐसा, सबसे बड़ी बात ये है कि आप है ना, एक आप अपने अंदर है ना, बहुत पीस और शांति को आप महसूस करने वाले हो, ठीक है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई जैसे भूला बिसरा या भटका हुआ कोई अ, वापस अपने घर आ जाता है, ठीक है। मेरा कहने का मीनिंग है कि जैसे कि भटकन थी कहीं, और मतलब सब कुछ हमारे भीतर ही है, सब कुछ हमारे अंदर ही है, लेकिन हम खोजबीन कहाँ करते हैं, हम बाहर की तरफ करने लगते हैं, है ना। हर जगह हम, मतलब हम अपनी खुशियाँ ही क्यों ना हो, अपना अकेलापन ही क्यों ना हो, और अपनी परेशानी ही क्यों ना हो, यहाँ पर वो बहुत कुछ चीज़ें, जैसे हमारे उसका सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होता है। हमारे अंदर शांति है तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप से कनेक्ट हैं, तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है। तो कुछ इस तरह का एक मिलन मैं देख रही हूँ। मिलन, मुझे पता है आपकी ये अप्रैल मंथ आपका परमात्मा से मिलन मुझे काफ़ी आपका गहरा और डीप नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे ये हैंड्स
हैंड्स मुझे बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक जुड़े हुए से महसूस हो रहे हो आप। अपना एक अपने आप से जुड़ाव आप महसूस करोगे, बहुत गहराई से आप जुड़ोगे आप अपने आप से यहाँ पर। इसलिए आपके अंदर एक आपके फेस पे भी एक बहुत शांति और एक सुकून का भाव आपके फेस पर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, आप जैसे कहते हैं ना कि हम जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली परमात्मा से जुड़ जाते हैं। ये कार्ड्स भी आपका वही बता रहा है, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। यस, आप जो चाहो अप्रैल मंथ में, आप अपने स्वर्गदूत, अपने जिस धर्म के भी हो, जिससे भी आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, और वो बदले में आपको मिलेगा भी, आप उसे रिसीव भी करोगे। आप बहुत कनेक्ट रहोगे, पाइल नंबर 1। ठीक है, एंजल से, अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से आपका कनेक्शन गहरा होता चला जा रहा है। काफ़ी आप प्रेयर, प्रार्थना, इन सब में आप बिलीव करोगे यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि एक दुविधा दूर हुई है, एक कन्फ्यूज़न दूर हुआ है, और एक भटकन से आप बाहर निकल चुके हो यहाँ पर। एक डायरेक्ट आपकी प्रार्थना और आपका जो लहज़ा होता है ना हर चीज़ का, वो सीधा सीधा परमात्मा तक जुड़ रहा है आपका। एक सीधा रास्ता आपको, क्लियरिटी आपको यहाँ पर दी जा रही है। स्वर्गदूत, हमारे एंजल्स, फरिश्ते, पाइल नंबर 1, आपका उनका बहुत, मतलब बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हो चीज़ों को। क्या वो साइन देते हैं, क्या किस वक्त वो कुछ हमें बता रहे हैं, या क्या सपने हमें आ रहे हैं, या भावों से पता चल सकता है आपको। ठीक है, बहुत कुछ मैसेजेस के थ्रू आपको वो बताएंगे, और आप उनसे कनेक्ट भी होगे, पाइल नंबर 1। ओके, अब मैं यहाँ से देखती हूँ आपके लिए टेरो से। ठीक है, तो टेरो अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों इतना वो कर रहे हो आप। ठीक है, मैं एनर्जी बहुत जल्दी पिक करती हूँ। क्या लेकर आ रहा है। किंग ऑफ हैंड्स, ये जो अप्रैल मंथ है ना, देखो, जब हम हमारी जो इच्छाएं रहती है, हमारी जो डिज़ायर रहती है, हमारा हमारा हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा एक फोकस हमारे गोल पर लगा रहता है, और जब हम उसे पा लेते हैं, ठीक है, उसमें हम, मतलब कहते हैं ना कि हाँ, अब हमें हम इसके बहुत नज़दीक है, सक्सेस के नज़दीक है। ठीक है, ये जब हमारी कुछ इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है, जो हम गोल को अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वही है जो एक मैं फेस पे बता रही थी, एक सुकून है आपके अंदर, एक शांति को महसूस कर रहे हो आप यहाँ पर। डेफिनेटली आपको कुछ यहाँ पर सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो आप। सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल मंथ में आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बहुत प्रबल यहाँ पर रहने वाला है। काफ़ी जोश में रहोगे, एक्टिव रहोगे, पैशनेट एनर्जी में रहोगे आप। मतलब एक उस ऊर्जा में आप रहने वाले हो कि जैसे किसी को कुछ मिल जाता है, कुछ अचीव कर लेते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर फिर कहते हैं ना, उसको फील करना, उसको महसूस करना, उसको ऐसा नहीं है कि हाँ बस कुछ भी हमने जैसे कहने में, हमारे जब कहते हैं ना, हमारा बल लगता है, हमारा माइंड लगता है, हमारा समय लगता है, और हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वही है कि जब हमें कोई सक्सेस हमें जब हमारी मेहनत से मिलती है, ठीक है, हमारी, जैसे कहते हैं ना कि हमारे उसमें कितना हम अपने आप को एनर्जी डाल रहे हैं, कितना हम अपना अपना कितना हम परसेंट दे रहे हैं। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत अपना 100% दिया है यहाँ पर किसी के लिए करियर में। यस, डेफिनेटली करियर में आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है यहाँ पर। आप अपने गोल की तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ सेट कर रखा था आपने, तो वो आप अचीव कर रहे हो यहाँ पर। काफ़ी आप, जैसे कहते हैं ना कि कोई सक्सेस मिल जाती है यहाँ पर, तो उसको इंजॉय कर रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, उसको फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पर।
जैसे कहते हैं ना कि किंग क्या होता है, किंग और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर आप फुल कॉन्फिडेंस में हो पायल नंबर 1, और आप दूसरों का मनोबल भी बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहा है। दूसरों में कॉन्फिडेंस, मुझे यहाँ पर सिर्फ ये राजा नज़र आ रहा है। राजा क्या होता है, एक अपनी प्रजा को खुश करने में लगा रहता है, ठीक है। उसका कर्तव्य बनता है कि वो हर चीज़ पर बराबर बराबर निगरानी रखे। उसका फर्ज, पहला कर्तव्य यही होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पायल नंबर 1 आपको कुछ अप्रैल मंथ में कुछ तो आपको ऐसा उपाधि या कुछ ऐसा ओहदा आपको शायद मिल सकता है जो आप भरपूर उसको अपने कर्तव्य से, अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से आप उसको पूरा करोगे यहाँ पर, ठीक है। आपके करियर में ग्रोथ है, करियर में आप बहुत ये आपका जो अप्रैल मंथ रहेगा ना, आप अपने करियर में आप अपना 100% दोगे यहाँ पर। काफ़ी अच्छे से आप काम करोगे, फोकस लगाकर आप काम करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। एक आपकी जो आप बहुत यहाँ पर जोश में रहने वाले हो पायल नंबर 1, ठीक है। एक कहते हैं ना कि दिल और दिमाग बिल्कुल आपका बैलेंस रहता है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि जो कुछ आप अचीव कर रहे हो ना, अपनी मेहनत से अपना 100% देकर आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो। ओके, डेथ अप्रैल मंथ में बिल्कुल आपके अंदर है ना बहुत चेंजेस आप देखोगे। एक बदलाव को आप महसूस करने वाले हो, एक कॉन्फिडेंस को आप अपना महसूस करने वाले हो, आप अपने करियर में ग्रोथ को देखोगे। आपकी आप जहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा था ना कि मैं एक कहते हैं ना कि कभी-कभी हमारे अंदर एक दुविधा आ जाती है, कन्फ्यूज़न आ जाता है, हमारा विश्वास कहीं न कहीं शायद डगमगा-सा जाता है। तो ये यहाँ पर एक उसी का एक दूसरा रूप है यहाँ पर, कि आप अप्रैल मंथ में आप अपनी चीज़ों को बदलते हुए देखोगे, लिटरली बदलाव होंगे यहाँ पर आपके अंदर भी, और आपके काम पर भी, आपके करियर प्लेस पे भी। और मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी मिल रहा है कि आपके करियर प्लेस पे अभी तक शायद आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, या कोई आपको मतलब कोई आपको जैसे कहते हैं ना कि सम्मान भरी नज़रों से देखना, वो शायद नहीं था। लेकिन यहाँ पर अप्रैल मंथ वाक़ई में आपके अंदर बहुत पॉज़िटिव चेंजेस होंगे यहाँ पर। आपको बड़ी आदर, सत्कार, सम्मान भी दिया जाएगा, ठीक है? रिस्पेक्ट मिलेगी आपको यहाँ पर, और क्योंकि चेंजेस है यहाँ पर, बहुत बड़ा मेजर चेंज अप्रैल मंथ में आपके अंदर यहाँ पर होगा। एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप कुछ चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि जो हमें हमारी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे सुधार करने की ज़रूरत होती है, तो वो डेफ़िनेटली आप कर रहे हो यहाँ पर। आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हो। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने थोड़ा रवैया, जैसे कहते हैं ना रवैया, व्यवहार, उसमें काफ़ी चेंजेस आप महसूस यहाँ पर करोगे। एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है, डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, परिवर्तन, बहुत मतलब अलग ही लेवल का आपका दूसरा रूप है यहाँ पर ये अप्रैल मंथ। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, जो मैं बोल रही थी अभी, एक काफ़ी एक चीज़ों को मतलब कहते हैं ना कि कहीं न कहीं आपने, सच में बताऊँ मैं आपको पायल नंबर 1, कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी अगर कोई किसी सिचुएशन में अटके हो, 2 रास्ते आपको मिले हैं, तो उसमें से एक डिसीज़न लेना, ठीक है? शायद आपके लिए मुश्किल भरा हुआ होगा, या कर नहीं पा रहे होगे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे होगे, लेकिन आपने बहुत कहते हैं ना कि बहुत मतलब अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, ठीक है। देखो, कोई भी फैसला, निर्णय लेना, डिसीज़न लेना, ये इतना आसान नहीं होता है, और जबकि जो कि हमारी एक पूरी ज़िंदगी को पलट के रख देता है, ठीक है। और बहुत बड़ा चेंजेस आने लगता है वहाँ पर, कि ईश्वर बोलता है कि क्या करना है बच्चे, हाँ, एक फैसला लो, आगे बढ़ो, क्या करना है, यहीं पे रहना है कि आगे बढ़ना है। तो वो सिचुएशन, वो समय हमारा ऐसा होता है कि हम इजीली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो विश्वास नहीं होता है हमें अपने ऊपर यहाँ पर, ठीक है। हम हमेशा दुविधा में ही हो जाते हैं, एक दुविधा हमें आगे बढ़ने से रोकती रहती है। तो ये वही है, अप्रैल मंथ आप अपनी हर प्रॉब्लम को, ब्लॉकेज को,
हर जैसे कहते हैं ना कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो डिसीजन लोगे आप, आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पर। एक निर्णय आप लोगे डेफिनेटली, जो कि आपको कहीं न कहीं वो जो ये सब चीज़ें ना आपको कमज़ोर साबित कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आपने एक डिसीज़न लिया और वो आपको अलग ही लेवल पर लेकर जा रहा है। ये इस लेवल पर अप्रैल मंथ आपको लेकर जा रहा है। आप अपना जब कहते हैं ना कि डिसीजन लो इसीलिए लिया जाता है। एंजल्स यूनिवर्स आपको इसलिए बार बार नहीं बोलते। तो अप्रैल मंथ में आप देखोगे कि आप बहुत बड़े अपना एक निर्णय ले रहे हो। आप दो चीज़ें आपके सामने थी, शायद उसको उसमें से एक चीज़ को, जिसे कहते हैं ना कि फिंगर पकड़ो या ये कि ये, तो उसमें से आप एक को पकड़ रहे हो और उसी को पकड़ते हुए एक फैसला जो आप ले रहे हो वो बहुत कुछ आपको दिखाने वाला है, आपको देने वाला है। यहाँ पर कंफ्यूजन से निकल रहे हो, दुविधा आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ओके, पेज ऑफ व्हील्स, यस। अप्रैल मंथ में आप काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी तरफ, काफ़ी अबंडेंस आएगी, काफ़ी अवसर या मौके आएंगे आपकी तरफ, जो कि आपको आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा को आप महसूस करोगे, काफ़ी एक्टिव आप महसूस करोगे जब आप निर्णय ले लेते हैं। हम किसी प्रॉब्लम से हमें निकलने के लिए डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ तो हमें सोचना पड़ता है कि नहीं, अब मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब हम वो ले लेते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमने कितना राइट डिसीजन लिया और हमें क्या करना था अभी तक और हम क्या नहीं कर रहे थे। तो डेफिनेटली आपको जब वो कहते हैं ना कि हम आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ रुके हुए थे, क्या ब्लॉकेज थे हमारे अंदर। अप्रैल मंथ में आप देखोगे कि चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप रिसीव कर रहे हो, रिसीव मोड में आ रहे हो आप। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं काफ़ी। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लर्न भी कर सकते हो, कुछ सीख भी सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, आपकी जैसे करियर में, जैसे कहते हैं ना, करियर में न्यू बिगनिंग होना, ठीक है, न्यू बिगनिंग होना और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं करियर से रिलेटेड। और फाइनेंशियली मैं ज़्यादा देख रही हूँ आपकी तरफ, ठीक है। फाइनेंशियली जैसे कहते हैं ना कि कुछ ब्लॉकेज हट जाते, कुछ रास्ते हमारे खुल जाते हैं, जो फाइनेंशियली हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो वो काफ़ी आपकी तरफ आ रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी आप उसको बहुत अच्छे से आप रिसीव भी कर रहे हो, बहुत आप अपनी एनर्जी को आप लगा भी रहे हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये अप्रैल मंथ काफ़ी पाइल नंबर 1 आपको काफ़ी एक अलग ही आप अपने अंदर को बदलाव को महसूस करोगे, और काफ़ी चीज़ें हैं आपकी तरफ जो आ रही हैं, ठीक है। ग्रोथ की तरफ जा रहे हो आप, सन की तरफ जा रहे हो यहाँ पर, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ यहाँ पर, जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेंगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत सन का कार्ड नहीं है यहाँ पर, पेज का है। पेज मतलब रास्ता खुल चुका है, अब धीरे 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 आप आगे की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि आपने अब डिसीजन लिया है यहाँ पर, ठीक है। मैं और से देखती हूँ यहाँ पर फाइल नंबर अप्रैल मंथ फाइल नंबर। ओके, 3 कार्ड्स निकले हैं। गॉड, फर्स्ट कार्ड है अबंडेंस। अबंडेंस का है हार्मनी एंड सेलिब्रेशन। माय गॉड, पाइल नंबर 2, मतलब बिल्कुल आपके जो मैं बता रही हूँ ना, एक बहुत अबंडेंस है, जो बहुत आप अप्रैल मंथ में देखोगे कि आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि कुछ अपने मेहनत करके हम अचीव करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, हम इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अबंडेंस आती है, हर रास्ते खुल जाते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर आपके सामने खुलकर आने वाला है, जिसे खुलकर आप इंजॉय कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी खुशियाँ जब हमारे दस्तक दे देती हैं, बहुत सारी खुशियाँ जब हमारी झोली में आकर गिर जाती हैं, उसे ही बोलते हैं अबंडेंस, मतलब खुशियों का आगमन। ये जो होगा ना, अप्रैल मंथ आपके लिए खुशियों से भरा हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत
मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आप अपनी अप्रैल मंथ को एंजॉय करोगे। काफ़ी आप बैलेंस की एनर्जी में मैं देख रही हूँ यहाँ पर। देखिए कहते हैं ना कि सन और मून, यस गॉड, ये सन और मून की जो आपका दिल और दिमाग काफ़ी आपका स्थिर रहने वाला है। काफ़ी आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी सोल से ही उतने ही कनेक्ट हो, जैसे आपका इमोशनल साइड और आपका जैसे फेमिनाइन होता है हमारा और मस्कुलाइन होता है, ठीक है। तो ये दोनों जब हमारी बैलेंस होती है ना, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, ये दोनों जब बैलेंस रहती है ना, तभी हम सक्सेस होते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम अपना जब एक माँ होती है, फेमिनाइन एक माँ होती है हमारे अंदर, अगर उसी में बहेंगे तो भी हम इनबैलेंस हो जाते हैं। या मस्कुलाइन मतलब सन की ऊर्जा, यानी कि हमारे अंदर एक पुल्लिंग भी है, ठीक है, स्ट्रिंग और पुल्लिंग। तो वो चीज़ें जब बैलेंस हो जाती है ना, एक आदमी है, एक जेंट्स भी है, ठीक है, तो वो जब इनबैलेंस हो जाता है तब हम मतलब कुछ भी, मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आपका मून एनर्जी, सन की एनर्जी, ठीक है, तो ये बैलेंस है, इसीलिए आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ, अबंडेंस को बुला रहे हो, अट्रैक्शन रहेगा आपके अंदर। काफ़ी आप एक चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। पाइल नंबर 1 हार्मनी, ये जो मैं पीस और शांति में कह रही थी ना आपको, ये वही आ गया ना। आप बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 1 आपके है ना फेस पर, आप पाइल नंबर 1 मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ, आपका आपका बहुत ब्लेस्ड रहोगे आप। आपको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आएँगे और ड्रीम्स बहुत आएँगे, जो कि मैंने किसी पाइल में भी बोला है, यहाँ पर कार्ड्स में भी बोला है कि चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से आप समझने वाले हो। आपका आपका सोल और आपकी आत्मा, परमात्मा बहुत एक दूसरे से कनेक्ट होने वाली है यहाँ पर। उसको आप महसूस करोगे, बहुत एक अंदर डीप में जाओगे, एक डीप मेडिटेशन में जाओगे और उसको, उसकी ऊर्जा को आप फील करने वाले हो। माय गॉड, जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं ना पाइल नंबर 1, हम कितना आनंद आता है, मुझे नहीं लग रहा उससे ज़्यादा आनंद कहीं और होगा। मतलब लिटरली खो जाना उस ऊर्जा में। करके देखो, बहुत मज़ा आएगा मेडिटेशन, बहुत सीधा सीधा परमात्मा से जोड़ देता है। एक अलग ही ऊर्जा का फील करते हो आप, महसूस करते हो, मन ही नहीं करता वहाँ से निकलने का। वो एनर्जी है यहाँ पर। सेलिब्रेशन, अप्रैल मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप सेलिब्रेट कर सकते हो। बहुत सारी खुशियाँ आपके घर में आ रही है, आगमन हो रहा है यहाँ पर। आप पार्टी कर सकते हो, झूम रहे हो, नाच रहे हो, इंजॉय कर रहे हो यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है और उसको जैसे कहते हैं ना कि उस शुभ समाचार को आप दूसरों के साथ भी इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो यहाँ पर। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1 कि आपको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है। चाह मतलब एक चाहे मौसम कैसा भी हो यहाँ पर, आप मतलब इतने इतने खुश हो रहे हो, आप अपनी अपनी खुशियों के साथ इतना खुश हो रहे हो कि आपको किसी की परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। बस आप झूम रहे हो यहाँ पर, आनंदित हो रहे हो, मतलब एक सेलिब्रेट, जैसे कहते हैं ना कि खुल के सेलिब्रेट करना, इज़हार करना, अपनी खुशियों को बताना, यही वही है। और खुशियाँ आप अपनों के परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। एंड पाइल नंबर अप्रैल मंथ पाइल नंबर अप्रैल मंथ। ओके, एंजाइटी, हार्ट ब्रोक, ओके, एंड कॉर्पोनियस एंड वुमन होल्डिंग अ क्वीन। यस, यहाँ पर देखो, ये डेथ का कार्ड इसलिए ही निकला। पास्ट में आप ये पर्सन थे,
ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, बस सोच विचार करते रहना। ठीक है, कुछ पास्ट में कुछ चीज़ों की वजह से इतना दुखी, इतने परेशान, इतने नर्वस कि उसमें से अपने आप को निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए। ये पता है, इस एनर्जी से आपको निकलने में काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी टाइम लग गया आपको इस एनर्जी से निकलने में, और आपने इसमें से रहना है या अपने करियर फोकस करना है या कुछ अचीव करना है। ठीक है, या अपने आप को प्रूफ करना है, यहाँ पर क्या करना है, उसमें से आपने एक रास्ता चूज करा। नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस परेशानी में या उस परेशानी को लेकर सोच विचार करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे आगे की तरफ यहाँ पढ़ना है, ये डिसीजन आपने लिया। ठीक है, तब आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस, मेजर बदलाव, और खुद आप देखोगे कि अप्रैल मंथ आपके लिए कौन सी कितनी पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, कौन सी अबंडेंस यहाँ पर लेकर आ रहा है। ठीक है, ये अप्रैल मंथ आप ये हो। ठीक है, आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोले जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। यहाँ पर एक जो पहले आप सोच विचार करते थे ना, अब ये हो आप। पहले आप वेट करते रहते थे, लेकिन अब आप उसे करके दिखा रहे हो, जिसके बारे में आप सोच विचार करते रहते थे दिन रात, मतलब उसी के बारे में, क्या करूं, कैसे करूं। ठीक है, जाना है कि नहीं जाना है, अचीव करना है कि नहीं, सीखना है कि नहीं, लर्न करना है कि नहीं, आगे बढ़ना है कि नहीं। तो यहाँ पर वही है, आपने है ना, जब अपने आप को बदलने की कोशिश करी तो बहुत, तभी आपने अपने आप को जाना। ठीक है, अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में हम अपने आप को बदलने में कुछ अच्छा करते हैं हम अपने साथ। 11-11 न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस, ग्रोथ, टोटल यहाँ पर निकल रहा है आपके लिए। ठीक है, एंड देन आप ये बन रहे हो क्वीन, होल्डिंग अ क्वीन। बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही हैं और आप उन्हें रिसीव कर रहे हो। अप्रैल मंथ आपका, मतलब हर चीज़ को मैं यहाँ पर बोलूँ, हर चीज़ का एक नज़रिया आपका बदल रहा है। बिल्कुल, आप हर तरीके से, आप चाहे फाइनेंशियली ले लो, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें ले लो, चाहे आपको कोई इनकम जैसे कहते हैं ना, इनकम के सोर्स वो खुल जाना, बहुत कुछ यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल जाना आपको। आप प्रॉपर्टी में शायद कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो या अपना खुद का कुछ करना चाहते हो यहाँ पर, तो अप्रैल मंथ में बहुत कुछ आपकी लाइफ में बेटर होते हुए मैं देख रही हूँ। चेंजेस है आपके अंदर, बदलाव है यहाँ पर आपके अंदर। जैसे कहते हैं ना कि भरपूर एक किसी खुशियों से जैसे भर जाना, लाजवाब। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले टाइम में बहुत, मतलब चाहते हो कि मैं बहुत स्लिम टिम दिखूँ, बहुत सुंदर दिखूँ, हर चीज़ मेरे पास हो, मैं हर तरीके से, जैसे कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे हर चीज़ का, मैं कोई भी चीज़ की जैसे कमी ना हो मेरे पास यहाँ पर। तो वो है, वो आ रही है आपकी तरफ। ओके, पाइल नंबर 2, सॉरी, पाइल नंबर 1। तो ये अप्रैल मंथ आपके लिए ये लेकर आ रहा है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, और मैं लास्ट में यहाँ पर डिवाइन कार्ड से मैं लेती हूँ, अप्रैल मंथ में आपको क्या अफर्मेशन देना है, डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं डिवाइन कार्ड से। अप्रैल मंथ, पाइल नंबर 1, अप्रैल मंथ, पाइल नंबर 1, अप्रैल मंथ। ओके, टू कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर देखो, कार्ड, ये कार्ड आपका यही बता रहा है, इसमें लिखा है बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है,
ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोली खुशियों से भर देगा। और बोलिए, जो पूरी रीडिंग में मैंने ये बोला है और वही कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है, प्रातःकाल सारे घर की साफ सफाई शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम और अशोक के पत्तों का बंद द्वार लगाएं। इससे हमेशा शुभ शक्तियां ही घर में प्रवेश करेंगी। ठीक है, काली माँ आई हैं यहाँ पर। काली माँ, नवरात्रि चल रहे हैं। पायल नंबर 1। ठीक है, जिसने भी चूज किया है ना, आपके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स काली माँ की तरफ से आ रही हैं। ठीक है, एंड सेकेंड कार्ड है आपके लिए, साईं बाबा हैं। स्थितियों से समझौता करना सीखें। हर समय आपके लिए थोड़ी कठिनाइयों से भरा है यह समय। किसी के कहे के हिसाब से ना चलें। आगे चलकर समय अवश्य ठीक रहेगा। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है, कांच के कटोरे में समुद्री नमक भरकर घर के शौचालय व स्नान घर में रखना चाहिए। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी। ओके, पायल नंबर 1। तो आपके लिए यहाँ पर ये अफर्मेशन कुछ नहीं निकली है, कुछ रेमेडीज निकली हुई हैं पायल नंबर 1। तो ये रेमेडीज आप इस मंथ आप फॉलो कर सकते हो। ओके, पायल नंबर 1। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव एंड जय माता दी। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये कैरिंग कमीशन का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पर लेकर आ रहा है। पाइल नंबर 2, अप्रैल मंथ में आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि कोई फूल खिलता है ना, जैसे फूल बहुत नाजुक होता है, आपने देखा भी होगा, है ना। जरा सा भी हम उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हैं तो वो उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। बहुत उसे बहुत कोमल होता है वो, है ना। बड़े अदब से उसको पकड़ना पड़ता है, या बहुत कुछ उसके साथ, मतलब अच्छे से उसको उठा के इधर से इधर, इधर से इधर। फाइल नंबर 2, ये पता है मैं क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि आप भी वही हो। ठीक है, आप बहुत बहुत मतलब प्यारे हो, एक फूल की तरह हो आप। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, जो मुझे फील हो रहा है ना पाइल नंबर 2 में, आपके लिए वही बोल रही हूँ। एक फूल जैसे हो, फूल कितना इनोसेंट, मतलब आप एक इनोसेंट हो, कितना सेंसिटिव होता है ना। एक आप भी वही हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। बहुत आपके अंदर एक एक कहते हैं ना कि एक ऐसा प्रेम, ऐसा लव है जो हर किसी को, हर किसी के लिए है वो, ये पाइल नंबर 2। क्योंकि आपके अंदर है ना दया और करुणा बहुत है, और आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। एक सच्चाई, जिसे कहते हैं ना, एक ईश्वर की जो सच्चाई होती है, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, आप अप्रैल मंथ में पता है आप क्या करने वाले हो। आपको हर किसी पर प्यार आएगा, क्योंकि आप अपनी अंदर की ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हो। आप अपने अंदर के डिवाइन लव को आप महसूस कर रहे हो। आप यहाँ पर कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है, क्या धरोहर है आपकी, आपके पास ईश्वर की। ठीक है, एक बहुत बड़ा आपके अंदर, एक आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दया है, और एक बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक सागर है, प्रेम का सागर भरा हुआ है आपके अंदर यहाँ पर। ओके, और उसको आप अप्रैल मंथ में अनकंडीशनल आप अपनी उस ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप मतलब लोगों के साथ या किसी के भी साथ आप प्रेम से रहोगे, करुणा दिखाओगे, प्रेम दिखाओगे, उतना ही, मैं आपको बता रही हूँ, उतनी ही आप, आपकी जो सोल है ना,
वो उतनी ही ज़्यादा, मतलब आप खुश होगे, आपकी सोल खुश है तो आप खुश हो यहाँ पर। आप देखोगे कि आप अंदर से खुश हो रहे हो, ठीक है? आपकी अंदर की जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि खुशियाँ होते हुए भी हम फ़ील नहीं करते। लेकिन ये जो अप्रैल मंथ होगा ना, मैं सच बताऊँ, पाइल नंबर 2 के आप हँस रहे हो, खेल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, जैसे झूम रहे हो आप यहाँ पर। क्योंकि आपने है ना, अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करा है और उस ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, उसी ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत करुणा, दया, प्रेम, ठीक है? आपका किसी के साथ आप पक्षपात नहीं करने वाले हो। पाइल नंबर 2 आपका, आप उसी की तरफ, आपको बोला यही जा रहा है कि अप्रैल मंथ में आप जितना ज़्यादा प्रेम से रहोगे, दूसरों की सेवा, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है, हाथ बढ़ाओगे दूसरों के लिए, उतनी ही ज़्यादा आपकी अंदर की ग्रोथ होगी यहाँ पर। पाइल नंबर 2 अप्रैल मंथ आपके लिए एक, आप है ना, जैसे कली कली जैसे कैसे खिलती है, एक फूल बनती है, तो ये अप्रैल मंथ आपका जैसे आपका अपनी चीज़ों के साथ लगाव गहरा होता चला जा रहा है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 2 आप ये जो अप्रैल मंथ होगा ना, मैं सच बताऊं आपको कि ये अप्रैल मंथ में आप अपनी, आपके अंदर की जो कमजोरियां हैं ना, जो आपको मतलब आपकी खुशियों से जाने से रोकती हैं, ठीक है? खुशियों की तरफ, जैसे जो मैंने बोला ना, अंदर से खुश होना, फूल की तरह खिल रहे हो, ये पास्ट का ही कार्ड निकला है यहाँ पर, ये अप्रैल मंथ का नहीं निकला है। ये पास्ट में आप ऐसे थे कि आप खुल के जैसे हंसना, बोलना और इंजॉय करना, वो वो हंसी वो हंसी क्या थी, कहाँ थी, वो पता ही नहीं था। लेकिन अप्रैल मंथ आप देखोगे कि आप अपनी आप अपने अपने आप को जैसे खिलने का, हंसने का, बोलने का एक मौका दे रहे हो यहाँ पर। आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। मतलब आप है ना, डरते थे, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 आप डरते थे, और डरते थे कि मुझे कोई, मेरे ऊपर कोई, मेरे साथ कोई फिर से चीटिंग ना कर दे, मेरे साथ कोई गलत ना कर दे, या बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि हम किसी के दबाव में आकर रहते हैं, किसी से कहे के अनुसार चलते रहते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, जो हमें एंजाइटी में डालता है, ठीक है? और कहीं ना कहीं हम उसमें घिरे हुए रहते हैं, जिसे कहते हैं ना कि चारों तरफ से हमारी तरफ चीज़ें वो हो जाती है। तो यहाँ पर वही है पाइल नंबर 2। आप देखोगे कि ये अप्रैल मंथ जो होगा ना, आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी ऊर्जा को बाहर निकालने वाले हो, अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, अपने सोच के दायरा, आपका जो सोच का जो दायरा है ना, उसे आप तोड़ रहे हो। एक आपकी सोच, आपका माइंड, आपका इल्यूजन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहता था, लेकिन ये अप्रैल मंथ आप देखोगे कि काफ़ी चीज़ों को आप तोड़कर बाहर की तरफ आ रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, ये अप्रैल मंथ जो होगा ना आपका, मैं सच बताऊँ ना, यहाँ पर कुछ चीज़ों की वजह से आप बहुत परेशान रहे हो, ठीक है? आप किसी का कुछ रिलेशन से रिलेटेड, किसी ने, जैसे कहते हैं ना कि कोई हमें गलत ठहरा देता है, गलत हमारे ऊपर आरोप लगा देता है, गलत तरीके से ट्रीट करता है, चाहे कुछ भी हो, और उसका हम ज़रूरत से ज़्यादा जब बर्डन लेते हैं, ठीक है, हम जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पाती हैं, उस तरीके से हो नहीं पाता है, ठीक है? तो ये जो अप्रैल मंथ होगा ना आपका, काफ़ी चीज़ें जो
रुकी हुई सी महसूस थी, ठीक है, वो आप देखोगे कि बहुत हद तक आप अपनी चीज़ों के ऊपर मतलब उनको गहराई से आप समझ रहे हो कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ व्हील्स, टेन ऑफ व्हील्स। ये जो अप्रैल मंथ होगा ना, पाइल नंबर 2 आपका, मैं सच बताऊं यहाँ पर जो भी चीज़ें, या किसी का रिलेशन हो या किसी का ऑफर ही क्यों ना हो, ठीक है, फाइनेंशियली क्यों ना हो, चाहे आपकी हेल्थ ही क्यों ना हो, यहाँ पर हेल्थ में बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। मैं जिसे कहते हैं ना, दिमागी रूप से ज़्यादा बर्डन ले लेना, सोच विचार करना, लेकिन वो चीज़ें मैं यहाँ पर अप्रैल मंथ हर चीज़ में आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, हर सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपके आपके अंदर जो सवाल उठ रहे हैं ना, उसके जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे, और बहुत क्लैरिटी के साथ मिलेंगे, बहुत सच्चाई के साथ आपको यहाँ पर मिलेंगे कि क्यों आपके साथ गलत हुआ, क्यों आपको टॉर्चर किया गया, ठीक है, क्यों आपको इतनी परेशानी में डाला गया, क्यों इतनी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन हुई। उसके हर सवालों के जवाब आपके सामने आएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ों को आप खुद ही क्लियर करने वाले हो अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ यहाँ पर आपका मैं एक पारदर्शिता में देख रही हूँ आपके अंदर, कि एक हर चीज़ आपको, जैसे कहते हैं ना, क्लियर हो जाना, क्लियरिटी आ जाना यहाँ पर, ठीक है। एक आपकी सोच, आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, लेकिन ये अप्रैल मंथ में आप देखोगे कि आप अपने अपने दिमाग को अपने काबू में कर रहे हो। दिमाग बहुत बहुत चालू चीज होती है, ये जल्दी किसी के काबू में नहीं आती है। सोचता है तो सोचता ही रहता, पता नहीं कहाँ चला जाता है, लेकिन उसी की कहते हैं ना, लगाम आपके हाथ में आने वाली है। हम्म क्वीन है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपका। अब आप जो एक कहते हैं ना कि ये आप बहुत, आपके अंदर है ना, एक स्मार्टली आप गेम खेलोगे, बहुत माइंड गेम आप खेलने वाले हो यहाँ पर पाइल नंबर 2, क्योंकि आपको चीज़ें आप कैसे करना है, कैसे बेहतर करना है, पहले शायद वो माइंड आपके अंदर नहीं था, वो क्लियरिटी नहीं थी आपके अंदर, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन बहुत कुछ चीज़ें अब आप समझ जाओगे अप्रैल मंथ में। आप देखोगे कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद निकाल रहे हो, वो कॉन्फिडेंस है, वो क्लियरिटी है, एक वो आपके अंदर जो भी सच्चाई है ना, कुछ सच्चाई तो अप्रैल मंथ में आपके सामने खुलेगी यहाँ पर। पहले बहुत आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना कि विश्वास कर लेना, फिर धोखा हो जाना, चीज़ें रुक जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो एक जो रुकी हुई चीज़ें थी ना आपकी, चाहे रिलेशन क्यों ना हो, चाहे फाइनेंशियली क्यों ना हो, चाहे हेल्थी क्यों ना हो, वो बहुत बेटर होने वाली है आपकी पाइल नंबर 2। क्योंकि एक आपने जब कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, मुझे अब वो पोजीशन, वो क्लियरिटी लानी है, एक अपने आप को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाना है, ठीक है। जब हम ठान लेते हैं किसी को करने का, तब वहाँ पर डेफिनेटली उसको हम अचीव भी करते हैं। आपने कुछ ऐसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं हम, ठीक है, और वो जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो क्लियरिटी डेफिनेटली हमें मिलती है, वो अप्रैल मंथ में आपको मिल रही है, ठीक है। 10 ऑफ व्हील्स अप्रैल मंथ आपके लिए
बहुत सारी घर में एक आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने जैसे घर में हमारी जो फैमिली होती है, लाइफ पार्टनर होता है हमारा या फ्रेंड सर्कल होते हैं हमारे, या घर में हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनबैलेंस रहती हैं। ओके, फैमिली में हमारे जैसे रिश्ते ठीक नहीं होते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन रहती है, हमारी हेल्थ डाउन होती है, हर हर वक्त ही खेलो यहाँ पर। तो ये अप्रैल मंथ आप देखोगे कि जहाँ पर आप शायद आपकी फैमिली में फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा डाउन थी, लेकिन अब आप देखोगे कि पहले आप बहुत ज़्यादा मनी के लिए या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करते थे। ठीक है, कहाँ होगा कैसे होगा, लेकिन अब यहाँ पर अप्रैल मंथ आप देखोगे कि बहुत कुछ आप एक चेंजेस हैं आपके अंदर, यहाँ पर बदलाव हैं आपके अंदर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल मंथ में आप अब है ना, पहले ये इस कार्ड को देखो आप, ये है ना डर रहा है, ये डर रही है, ये मुझे कोई बचा लो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। बहुत जैसे कहते हैं ना कि दूसरों की हेल्प करना, डरना किसी भी चीज़ से, आपको डर लगता होगा, लेकिन अप्रैल मंथ आप देखोगे कि आप है ना इस डर से बाहर निकल रहे हो। आप आपका रवैया यहाँ पर बदला हुआ है, आप खुद यहाँ पर बदले हुए हो। कहते हैं ना कि जो काम आप कर नहीं पा रहे थे वो अप्रैल मंथ आप करोगे, यहाँ पर खुल के करोगे, यहाँ पर एक्शन के मोड में हो आप यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, चाहे कुछ भी परेशानी आ जाए मैं हर चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ, चाहे हेल्थ क्यों ना हो, चाहे रिलेशन क्यों ना हो। पहले आप शायद कच्चे खिलाड़ी थे, कच्चे खिलाड़ी थे, इसलिए जल्दी हैंडल नहीं कर पाते थे आप चीज़ों को, लेकिन अप्रैल मंथ में आपको कहते हैं ना कि बस आप रेडी हो, हर चीज़ को सामने से कहते हैं ना कि आप डरने वालों में से नहीं रहोगे, सामने खड़े हो आप कि हाँ अब मैं भी तैयार हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं किसी के डराने से डरूंगा नहीं, अब ना ही पीछे हटूंगा, ना ही मैं ओवर थिंकिंग करूँगा, मैं लड़ूंगा। और एक बात बताऊँ, पाइल नंबर 2 आपका, आप जिस हिसाब से रहोगे ना अप्रैल मंथ में, मतलब आपके रवैये को देखकर, आपकी पोजीशन को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर एक अलग ही लुक आपका आ रहा है यहाँ पर। वो हर चीज़ आपको नसीब हो रही है, हर चीज़ आपको मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हो। फाइनेंशियली आपकी फैमिली में बहुत कुछ चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट होने वाली हैं यहाँ पर। ओके, एंड मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ। एक आपका माइंड है ना, आपका माइंड आपका बहुत साथ देने वाला है, बहुत क्लियरिटी रहेगी आपके अंदर, तरह तरह के आइडिया आना, क्रिएटिविटी। एक हमारा माइंड जब हमारा साथ देता है ना, तो बहुत कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं। हर चीज़ में जैसे कहते हैं ना, दिमाग से मजबूत होना चाहिए इंसान को, है ना। तो वो हो रहे हो आप यहाँ पर। कंप्रेसर, यस, सेलिब्रेशन, लेजीनेस होगा, अवेयरनेस। यहाँ पर देखो पाइल नंबर 2, ये जो अप्रैल मंथ होगा ना आपके लिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप है ना, आप अब आपके अंदर जागरूकता आ रही है, आप अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर। ठीक है, एक पहले आप बहुत ज़्यादा लेजी थे, हाँ, कंपैरिजन करते रहते थे, बैठे बैठे सोचते रहते थे, कंपैरिजन करते रहते थे, डरते रहते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते थे। लेकिन अप्रैल मंथ में आपको ये बताऊं
कि अब आपके अंदर एक जागरूकता है, जागरूक हो अब आप यहाँ पर। अब आपके अंदर से मतलब एक एक कहते हैं ना आलसपन बहुत ज़्यादा था, अब इतने ही एक्टिव हो आप, आपका माइंड भी एक्टिव है और आप भी हर सिचुएशन के लिए एक्टिव हो। ठीक है, क्योंकि माय गॉड आपके अंदर है ना, आपकी जो, हाँ यस, आपको है ना कोई तो यहाँ पर अवेयर बहुत ज़्यादा करा रहा है। आपके अंदर है ना कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई हमारा, कोई बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट कर रहा है, आपका कोई बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है आपके अंदर। मतलब कुछ आपको फील होगा ऐसा अप्रैल मंथ में कि कुछ कोई तो शक्ति है आपके साथ, कोई तो ऊर्जा ऐसी है आपके अंदर या आपके इर्द गिर्द जो आपको इतना मोटिवेट कर रही है, इतना सपोर्ट कर रही है और आपको बहुत आपके अंदर एक एक बदलाव को महसूस कर रहे हो आप। अवेयरनेस, ये पाइल नंबर 2, आप अपनी मतलब वो कहते हैं ना नेगेटिविटी को जला के भस्म कर रहे हो आप यहाँ पर, और पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा आप आगे की तरफ लेकर जा रहे हो। सेलिब्रेशन, पाइल नंबर 2, अप्रैल मंथ आपके लिए कुछ ऐसा नया आप कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, जो मतलब एक काबिले तारीफ हो सकता है आपके लिए। ओके, मतलब कुल मिला के आप ये ऐसे बन रहे हो कि आप किसी चीज़ से भागने वालों में से नहीं हो, पीछे हटने वाले रोने धोने में से नहीं हो। ठीक है, कहते हैं ना कि जब युद्ध में उतरता है एक योद्धा, तो वो किस इंटेंशन के साथ उतरता है, युद्ध में किस इंटेंशन के साथ जाता है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, वो जाता है इस इंटेंशन के साथ कि मैं जीत कर ही आऊँगा, चाहे वो जीते ना, पर मैं जीत के ज़रूर आऊँगा। बस ये वही आपके अंदर एक आपको स्ट्रेंथ दे रही है आपको। हीलर ऑफ द एजेस, ये पाइल नंबर 2, आप है ना अप्रैल मंथ आपका, आप अपनी ऊर्जा को आप पहचान रहे हो, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, एक अलग ही तरह का आप, जो मैं इस कार्ड से, मैं पता है इस कार्ड से मुझे ये इस बॉडी के अंदर देख रहे हो, ये आप इससे अपनी अपनी ऊर्जा से आप कनेक्ट हो रहे हो। आपके हृदय में है ना, हाँ ओ गॉड, यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ ना आपको, करुणा दया कंपेशन, आपके हृदय, आपका आपका दिल है ना, हृदय चक्र, वो बहुत कोमल हो आप, पायल नंबर 2, बहुत कोमल हो, बहुत नाजुक हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो आप, इसीलिए हर चीज़ आपकी रुकी हुई थी। लेकिन ये कार्ड्स अब ये बता रहा है आपके अंदर उस ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है जो आपको ये लेकर जाएगा, आपको बहुत आपकी एक ऐसा, आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश आप देखने वाले हो जो आपको अलग ही, मतलब हो सकता है कि आपके आपके भीतर आप बहुत कुछ बदलाव को महसूस करो। एक हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज करने वाले हो, बैलेंस करने वाले हो यहाँ पर। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, हाँ यस, आपके देखो यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, अगर आप आर्कएंजल माइकल को मानते हो, फरिश्तों को मानते हो, या उनसे बार बार प्रेयर करते हो, उनसे बार बार प्रार्थना करते हो, तो डेफिनेटली वो आपके साथ है, पाल नंबर 2। ओके, और अप्रैल मंथ में आपको आर्कएंजल माइकल आपके साथ में ही रहेंगे।
जो अभी तक आपका कॉन्फिडेंस, जो स्थिति परिस्थितियाँ को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, सिचुएशन को बेटर नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल मतलब आपके अंदर इतना आपको एक कहते हैं ना कि होनहार काबिल आपको बनाया है ना, कि ताकि आप आगे की तरफ बढ़ सको, आपको अपने ऊपर विश्वास हो, डरो नहीं किसी चीज से। आपका रूट चक्र ब्लॉक था, इसी वजह से आपकी फाइनेंशियली, आपकी हेल्थ या अपने ऊपर विश्वास नहीं होना, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बस इनबैलेंस। तो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है आपका अप्रैल मंथ। ओके, ब्रोकन हार्ट, इमोशनल तो हो, सेंसिटिव हो, तो ये तो होना ही है। ओके, इसीलिए चीजें रुकी हुई थी। यस, इतनी इमोशनल की मतलब चीजों को कैसे सही बिठाओगे, कैसे करोगे। टू कार्ड्स, ये अप्रैल मंथ में आपको एक बात बताऊं, सेलिब्रेशन के 2 कार्ड्स निकले हुए हैं। अप्रैल मंथ में आप जितना आप अपनी ऊर्जा को सोच विचार करने में आपने लगाया है ना, अपने आप को लो एनर्जी में रखा है, अच्छा सोचते रहना, बस सोच विचार करते रहना, ये आप देखोगे कि अप्रैल मंथ आपके लिए अब एक्शन ले रहे हो, आप अब आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आप कुछ चीज़ों को आप खुद ही बेहतर करने वाले हो। यहाँ पर अप्रैल मंथ आपके लिए, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना, लोगों के साथ भी आप काफ़ी जुड़ोगे, ठीक है। एक शायद एक आने वाले टाइम में आप पूरी एक चेन भी बना सकते हो। आपकी फैमिली में बहुत कुछ, आपके बच्चों को लेकर, आपके फैमिली में बहुत, आपके घर में हो सकता है बहुत पॉजिटिविटी हो, आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, इंजॉय कर रहे हो आप, सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हो। आपकी फैमिली में ना बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े मेजर बदलाव आप यहाँ पर देखोगे अप्रैल मंथ में। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ जैसे कहते हैं ना टूट जाती है, बिखर जाती है, तो यहाँ पर हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, सोच विचार करते रहते हैं, ये उतना ही खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ, क्योंकि एंजल्स आपसे हर वक्त आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। एंड आपको मतलब एक कहते हैं ना कि अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है, उसके लिए जैसे कहते हैं ना एक गुरु हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक खालीपन शायद आपकी लाइफ में पूरा होने वाला है, एक गुरु की तलाश थी, तो वो गुरु भी आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो हमें प्रॉपर, ये गुरु शायद आप अपने एंजल्स को ही मानते हो, वो बराबर आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर डिवाइन कार्ड से लेती हूँ कि अप्रैल मंथ में क्या अफर्मेशन निकलती है आपके लिए, गाइडलाइंस भी निकल सकती हैं, ठीक है, रेमेडीज भी निकलती हैं। मैं यहाँ पर एक कार्ड्स निकलूँगी, पाइल नंबर 1 में तो 2 कार्ड्स निकल गए थे, लेकिन मैं यहाँ पर देखती हूँ कितने कार्ड्स निकलते हैं। ओके, एक ही कार्ड निकला है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि पाइल नंबर 2 अभी थोड़ा इंतज़ार करिए, कुछ भी नया करने का मत सोचिए, ठीक है। पाइल नंबर 2 रेमेडीज आइए, आपको भगवान शंकर की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। पाइल नंबर 2, ओके, भोले बाबा से आपको प्रेम करो, दिल लगाओ, मन लगाओ, उनसे प्रेयर करो, ठीक है। और अभी जो कुछ भी अभी समय है ना, पाइल नंबर 2 आप देखोगे कि धीरे धीरे जो इंतज़ार है ना, भोले बाबा बोल रहे इंतज़ार करो, वो समय भी निकल रहा है आपका। अभी कुछ भी जैसे
एक्शन तो ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर, लेकिन अगर जब कुछ करना हो, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा विचार आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रुको, सोचो, समझो कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए बेहतर है, मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग अप्रैल मंथ की। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ठीक है, जय माता दी।